दोस्तों, इस दुनिया का सबसे खूबसूरत माना जाने वाला एक रिश्ता एक पति पत्नी का होता है। यह रिश्ता अटूट विश्वास और सच पर कायम होता है। एक दंपत्ति के जीवन में न जाने कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी तकरारें आती हैं, लेकिन फिर भी वह इस सब चीज को दरकिनार करते हुए अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिता देते हैं। लेकिन आज की हमारी सच्ची घटना इस सबसे परे है। दोस्तों, आज की हमारी इस सच्ची घटना में एक पत्नी ने लगातार अपने पति को धोखा दिया और एक दूसरी तरफ एक दोस्त ने लगातार अपने दोस्त को धोखा दिया, और ये धोखे का सिलसिला जब तक चला जब तक एक व्यक्ति की मौत नहीं हो गई। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना बिहार से है। बिहार में एक जिला लगता है मुजफ्फरपुर, और इसी जिले में एक थाना क्षेत्र लगता है सिकंदरपुर। दरअसल इस सिकंदरपुर में ही आज से लगभग एक साल पहले 17 सितंबर 2021 के शाम को लगभग 4 से 5 बजे का समय हो रहा था कि तभी एक 3 मंजिला घर में एक बहुत तेज विस्फोट होता है। बहुत तेज आवाज आती है, पूरे मोहल्ला इस आवाज से गूंज जाता है। और गूंजने के बाद फिर जो आसपास के लोग थे, पड़ोसी थे, वह अपने घरों में से बाहर निकल आते हैं, इस घर की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि इस घर में क्या हुआ। लेकिन अंदर जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर पुलिस को बुलाया जाता है और फिर पुलिस आती है। फिर थोड़ी बहुत उस घर में आग भी लगी हुई थी तो फायर ब्रिगेड को भी बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत इस आग को अपने काबू में ले लेती है, और फिर इसके बाद पुलिस अंदर दाखिल होती है तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस के पैरों तले जमीन निकल जाती है। दोस्तों, अंदर एक शव के लगभग 7 से 8 टुकड़े छत विछत पड़े हुए थे, और अलग अलग पूरे घर के कोनों में इधर उधर वो टुकड़े पड़े हुए थे। इसके बाद फिर उस शव के टुकड़ों को एक थैले में भरकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पहले पुलिस वाले सोच रहे थे कि शायद ये कोई सिलेंडर फटा है और सिलेंडर फटने से ये विस्फोट हुआ है, और शायद उसी में ही इस व्यक्ति की जान चली गई है। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है वह लगभग 5 से 6 दिन पहले हुई है, और ये जो विस्फोट हुआ है वह भी किसी सिलेंडर के फटने से नहीं हुआ है। दरअसल ये एक केमिकल रिएक्शन का एक विस्फोट था। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही ये विस्फोट हुआ था। इसके बाद फिर पता चलता है कि इस व्यक्ति की जो मौत हुई है, पहले इसे किसी भारी वजनी हथियार से मारा गया है और फिर इसे किसी तेज धारदार हथियार से इसके शव के टुकड़े किए गए हैं। इसके बाद फिर पुलिस इस मामले की जांच में जुट जाती है। फिर इस शख्स की शिनाख्त की जाती है तो ये एक राकेश नाम का व्यक्ति निकलता है, जो इस घर में कई सालों से अपनी पत्नी राधा के साथ रह रहा था। लेकिन जिस समय ये विस्फोट हुआ था इस घर में, उस समय इसकी पत्नी राधा इस घर में मौजूद नहीं थी। दोस्तों, फिर इसकी पत्नी का पता लगाया जाता है और फिर इसकी पत्नी को हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। तो वह एक ऐसे सच का खुलासा करती है जिसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह गए, और आसपास जहां जहां ये खबर फैली लोग परेशान थे, हैरान थे कि एक पत्नी इतनी निर्दयी हो सकती है। दोस्तों, ये बताती है कि राकेश का एक दोस्त सुभाष उसके साथ काम किया करता था, और ये एक ऐसा काम करते थे जिसकी बिहार सरकार परमिशन नहीं देती। दरअसल आपको पता होगा कि बिहार में दारू बैन है कई सालों से, और ये उसी की ही तस्करी किया करते थे, दोनों उसी का ही कारोबार किया करते थे, दारू की सप्लाई किया करते थे। इसके बाद फिर कई दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन राकेश के घर पर पुलिस की रेड पड़ती है, और पुलिस की रेड पड़ने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है शराब तस्करी के ही किसी मामले में, और उसे जेल भेज दिया जाता है। वह सुभाष को जेल में मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तो जेल में हूँ, लेकिन मेरे घर की सारी देखरेख तुम्हें करनी है, मेरी पत्नी को तुम्हें संभालना है, मेरे घर को तुम्हें संभालना है। इसके बाद फिर सुभाष भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है और इसके घर की सारी देखरेख करता है। कोई भी सामान, किसी भी चीज की जरूरत होती है वह तुरंत उसके लिए, इसकी पत्नी के लिए अवेलेबल करवाता है। और फिर जब पैसों की तंगी इन पर आती थी इसकी पत्नी पर, तो पैसे भी ये दिया करता था सुभाष। इसके बाद फिर कई दिन बीत जाते हैं। सुभाष का आना जाना राकेश के घर लगा हुआ था। सुबह राकेश की पत्नी अपने घर में लगातार अकेली रहा करती थी, और फिर इनमें धीरे धीरे प्रेम संबंध बन जाते हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, और फिर इनमें धीरे धीरे
प्रेम संबंध बनने के बाद फिर अवैध संबंध भी बन जाते हैं। और ये राकेश के ही घर में सुभाष और राकेश की पत्नी राधा लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। फिर लगभग 4 से 4.5 महीने बीत जाते हैं और फिर उसके बाद राकेश जेल से बेल लेकर बाहर आता है। और फिर जैसे ही वह अपने मोहल्ले में पहुंचता है तो उसे ये पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है राधा, वह उसी के दोस्त सुभाष के साथ कई दिनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, क्योंकि ये बात धीरे धीरे आसपास के मोहल्ले में भी आग की तरह फैल गई थी। इसके बाद फिर वह पहले तो थोड़ी बहुत वो अपनी पत्नी से लड़ाई करता है और फिर वह नाराज होकर दिल्ली चला जाता है। वह लगातार अपनी पत्नी राधा पर दबाव बना रहा था कि उसे सुभाष को छोड़ना होगा, लेकिन इसकी पत्नी मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर इसकी पत्नी राधा ने अपने प्रेमी सुभाष के संग मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाने का एक षड्यंत्र रचा और फिर उसने अपने पति पर फोन किया जो दिल्ली रह रहा था। उसके बाद फिर उसे घर पर बुलाया और उससे कहा कि मैं अब सुभाष से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी और मैं तुम्हारी ही हूँ। इसके बाद फिर राकेश ने अपने घर पर खाना खाया और वह रात को सो गया। और फिर उसके बाद इसकी पत्नी ने राधा ने सुभाष को फोन करके घर पर बुलाया और फिर एक भारी वजनी हथियार से इन दोनों ने मिलकर सोते हुए ही राकेश को मौत के घाट उतार दिया। फिर ये डर गए और डरने के बाद इस लाश को ठिकाने लगाने की सोचने लगे। फिर इन्होंने इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए बाहर ले जाना ठीक नहीं समझा। इसके बाद फिर जो सुभाष है वह बाजार से तेज धारदार कई हथियारों का एक जत्था लेकर आया और फिर इन दोनों ने मिलकर इस लाश को लगभग 7 से 8 टुकड़ों में काट डाला। और फिर उसके बाद इन्होंने एक केमिकल के ड्रम का इंतजाम किया और वह केमिकल का ड्रम अपने ही घर में लाकर रखा। और जो राकेश की लाश थी जो 7 से 8 टुकड़ों में कटी हुई थी, इन्होंने उस लाश के 8 टुकड़ों को उस केमिकल के ड्रम में डाल दिया। और फिर धीरे धीरे इस लाश की बदबू फैल रही थी, इसीलिए इन्होंने अपने घर में अगरबत्तियां जलानी शुरू कर दी और जितने भी घर में वेंटिलेशन थे उनमें कपड़े लगाने शुरू कर दिए जिससे कि ये दुर्गंध बाहर ना जाए। लेकिन ये दुर्गंध को इसको रोक नहीं पाए। फिर धीरे धीरे जो केमिकल का ड्रम था उसमें रिएक्शन होना शुरू हो गया और इन्हें पता चल गया कि अब इस लाश के संग कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो इस विस्फोट से लगभग 2 से 3 दिन पहले ही वह इस घर को छोड़कर चले गए थे। और फिर लगभग इस राकेश के मरने के लगभग 6 से 7 दिन बाद 17 सितंबर 2021 की शाम को लगभग 4 से 5 बजे इसके केमिकल वाले ड्रम में रिएक्शन हुआ, इसमें गैस बनी और ये बहुत जोर से फट गया, जिससे आसपास के लोगों ने वहां गए और देखा, पुलिस को फोन किया और फिर इस पूरी कहानी का राज खुला। फिर इस राधा को और इसका जो प्रेमी है सुभाष, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, कहते हैं कि क्राइम को चाहे कितना भी परफेक्ट तरीके से किया जाए और उसे कितनी भी चाहे छुपाने की कोशिश की जाए, वह कभी नहीं छुपता। जो इंसान गलत करता है उसे सजा भुगतनी ही होती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलता हूँ आने वाली सच्ची घटना के साथ। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब आपसे गुजारिश, कृपया सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।